हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो हम रीडिंग करेंगे, आज की रीडिंग करेंगे जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं हमेशा, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि उनके मन की क्या भावना है आपको लेकर, क्या चाह रहे हैं आपके साथ, और आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। गाइस, ये जो रीडिंग है कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, बट जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो अपने पे लीजिएगा, अदरवाइज़ दूसरों के लिए स्किप कर दीजिए। गाइस, अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो में दिए गए नंबर पे। और आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी। अगर जो भी आपकी लव लाइफ में अच्छा हो सकता है वो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, क्या चल रहा है उनके मन में। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। अगर आप किसी नए टॉपिक पे या आपके मन में कोई टॉपिक है कि जिस पे आप चाहते हैं रीडिंग करवाना, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, सेकंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देन टू ऑफ सोर्ड्स। गाइस, सभी राशि वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। गाइस, मैं ये देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, या फिर लेस कांटेक्ट है कि बातचीत होती है कभी कभार और फिर बंद हो जाती है, फिर कभी कभार होती है फिर बंद हो जाती है। तो ये ऑन ऑफ की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी हुई है। आपकी जो लाइफ है ना, ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं, है ना, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं आप लोगों की लाइफ में। और इस रिश्ते में, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, है ना। इनका जो आपके जो पार्टनर का जो रवैया भी है ना, मतलब वो भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। और फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि इनके रवैये की वजह से ही आप फ़िलहाल इनसे बात करने के मतलब मूड में नहीं हो, कि जैसा इनका रवैया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में बने रहने में मतलब दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रवैया है बात करने का वो ठीक नहीं है। इसी वजह से आप मतलब इनसे कांटेक्ट भी कम कर रहे हो और अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हो कि इस इंसान से बात करी जाए। और सेम टाइम ऐसा भी आप सोच रहे हो, मतलब आप इस रिश्ते से पूरी तरीके से बाहर भी नहीं आना चाह रहे हो, आप इनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो। काफ़ी लोगों का ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए मतलब इनसे अलग हुआ जाए या इनसे दूर चला जाए, है ना, कि जिससे शायद ये इंसान आपकी वैल्यू करे, आपको समझे। तो इस तरीके से इनके साथ ना जो सिचुएशन बनी हुई है ना आप लोगों की, वो थोड़ी ख़राब बनी हुई है, ख़राब हो रही है। और देखो, कहीं ना कहीं अपने रवैये के कारण ही ना इस इंसान ने ये रिश्ता ख़राब करा है। हो सकता है ये आपको याद भी कर रहे हैं, इनको आपकी यादें भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप तक कैसे रीच आउट करा जाए इसके बारे में मतलब ये सोच रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि आप फ़िलहाल थोड़ा सा इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, इग्नोरेंस वाली एनर्जी दिख रही है फ़िलहाल के लिए। आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। बट ये इंसान जैसे भी है ना, मतलब बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात हो जाए। आई फील दैट जब आप लोगों का रिश्ता
सब ठीक था ना, तो इस इंसान ने मतलब आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा कैजुअल लिया है, आपके इस रिश्ते को बहुत हल्का लिया है, जब आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक थी। क्योंकि उस समय ये जो इंसान थे ना, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर। बट अब इनको अब थोड़ा-सा लग रहा है कि इस रिश्ते को एक बार दोबारा से ये स्टार्ट करें, और इस रिश्ते को ना कहते हैं ना, एक मीनिंगफुल तरीके से ये इंसान चलाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें भी देखो, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बातचीत कम हो रही है, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या फिर आप इनकी लाइफ में फ़िलहाल अभी थोड़ा कम दिख रहे हो, तो इस वजह से मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए। और यही वजह तभी आपकी कहते हैं ना, वैल्यू का भी इनको आभास हो रहा है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान जब आपके साथ थे इस रिश्ते में, है ना, जैसा ये आपको फ़ील करवाते थे, तो आप ये चाहते हो कि अगर जब आप इनके साथ नहीं भी रहते, तब भी आपकी वही रिस्पेक्ट करें और वही आपको फ़ील कराएँ। ज़रूरी नहीं है आपकी प्रेज़ेंस इनके लिए हमेशा मतलब अ, आप इनकी मतलब इनकी लाइफ़ में प्रेज़ेंस हो, तो तभी आपका मतलब आपको रिस्पेक्ट करें। आप जब इनकी लाइफ में नहीं हो, या फिर आप थोड़े दूर हो, तब भी आपको ये वही रिस्पेक्ट दे जैसा जिस चीज़ के लिए आप इनकी लाइफ में हो। तो कुछ ऐसा इनका दिख रहा है। शायद अगर आप ये सारी चीज़ें ना करते, है ना? और जैसे कि आप इनको इग्नोर नहीं करते, तो हो सकता था कि मतलब अभी भी आपको ये ग्रांटेड ही लेते, आपके इस रिश्ते को हल्का ही लेते। देखें, आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, है ना? और ये जो आपकी लाइफ में आज अकेलापन भी है ना, कहीं न कहीं इन्होंने ही आपको फ़ील कराया है। इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में अकेलापन है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आपने इस रिश्ते को मतलब खोना नहीं चाहते। आप इस रिश्ते को पकड़ के बैठे हैं आज भी। आपने अभी भी गिव अप नहीं करा, ना ही उन्होंने करा है गिव अप। आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हुँ। अगर देखो, इस इंसान की तरफ से अगर हम देखते हैं ना, आपके जो पार्टनर हैं, इनकी तरफ से अगर हम देखें, तो ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो रिश्ता है ना, वो फ़िक्स करना चाह रहे हैं। देखिए, इनके अंदर जो एक मैच्योरिटी आनी चाहिए कि इस रिश्ते को लेकर कि इंसान मैच्योर है, एक तरीके से सँभाले। देखिए, वो मैच्योरिटी तो आज भी फ़िलहाल नहीं दिख रही है, उस लेवल की जिस लेवल की आप इनसे मतलब एक्सेप्ट वो कर रहे हो कि मैच्योर हो जाए इंसान, आपके लिए सीरियस हो जाए, तो उस तरीके की ना मैच्योरिटी, उस तरीके की सीरियसनेस अभी फ़िलहाल मतलब ये इंसान ऐसे नहीं है। और ऐसा भी है, कुछ लोगों का रिश्ता ये भी हो सकता है, फ़िलहाल अभी शुरू हुआ हो, और काफ़ी टाइम हुआ ना हो उस रिश्ते में, और इतनी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही है, तो कहीं न कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि नए-नए रिश्ते में जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आगे क्या ही होगा इस रिश्ते में, है ना? ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ये मन में ना बार-बार आपकी बातें आ रही हैं, आपको हिट कर रही है ये बातें। आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ क्या हमें रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये बातें मन में चल रही है कि नए-नए रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, आगे जाके क्या ही होगा? जब नया रिश्ता ही नहीं सँभाला जा रहा, जब नए रिश्ते में ये इंसान सीरियस नहीं है, इसके अंदर एक मैच्योरिटी नहीं है, तो आगे क्या ही चलेगा लाइफ़ में? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिश्ता है, मैं किसी गलत रिश्ते में पड़ गई हूँ? मतलब ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आप इनके लिए देखिए, एनर्जी आप लोगों की एक जैसी है, दोनों मतलब सोच भी रहे हैं कि चीज़ें मतलब ख़राब हो रही हैं, ये मेरे साथ ऐसा करता है, ये मेरे साथ ऐसे करती है। बट कहीं न कहीं आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है ना, वो बनी हुई है। कितना भी मतलब आप लोगों के बीच में कहते हैं, कितना भी कुछ गलत हुआ हो, गंभीर हुआ हो, बट आप दोनों चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ये रिश्ता आगे चले। और इन्हीं चीज़ों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ।
हुँ। गाइस देखिए, आप ये चाहते हो कि आपको उस रिश्ते में रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ गई होगी, क्योंकि ये इंसान थोड़े हैं ऐसे कि ये बोल देते होंगे कुछ भी आपको। तो अब ये चाहते हैं आप कि इस इंसान को थोड़ी-सी अकल आए, इनको बुद्धि आए कि ये आपकी रिस्पेक्ट करे। मेबी आप ये चाहते हैं कि ये जो इंसान है ये थोड़ा-सा चेंज हो, है ना? इन्हें आपकी वैल्यू समझ आए। हुँ। जब आप इनकी लाइफ में नहीं भी हो, तब भी ये चाहते हैं कि आप इनको वैल्यू करो, है ना? ये सारी चीज़ें मतलब आपके मन में बहुत चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो। देखो, मिसिंग एनर्जी है, दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। कुछ पुरानी चीज़ों से भी आप जुड़े हो, पुरानी बातें भी आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप बार-बार याद कर रहे हो एक-दूसरे के लिए। हुँ। कहीं न कहीं देखिए, ये जो इंसान है जब आपके साथ इस रिश्ते में थे या फिर फ़िलहाल ये अभी आप इस रिश्ते में ये बने हैं, तो ये ना इंसान ऐसे पुरानी बातें आपसे कुरेदते होंगे और उन पुरानी बातों का, जिनका कहते हैं ना, कोई सिर-पैर नहीं है। उन चीज़ों को लेकर फिर आपसे लड़ते होंगे और यही सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकता है इन सारी चीज़ों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो। क्योंकि पास्ट के कुछ ऐसे मुद्दे हैं मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है प्रेज़ेंट में फ़िलहाल, पर तब भी ये आपके बीच में लाते हैं उन चीज़ों को। शायद इसी की वजह से ये आपको कई बार ब्लेम भी करते हों, आपसे लड़ते भी हों, आपको छोटी-छोटी बातों के लिए कहते हैं ना बातें सुनाते भी हों, ऐसा कुछ ये इंसान करते हैं। बट करंटली ये जो इंसान है, आपके लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। आपके जो भी फ़ैसले लेंगे, ये ना आपके लिए वो दिल से लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऊपरी तौर पे आपसे ये मतलब आपसे प्यार कर रहे हैं या आपके लिए फ़ैसला ले रहे हैं, नहीं। अब ये जो भी काम करेंगे ये दिल से करेंगे। अगर इन ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ़ में आओ तो ये दिल से चाह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी मतलब इस चीज़ को लेके सीरियसनेस आ रही है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। आप इनके दिल में हमेशा रहते हो, इनके दिल में बने रहते हो। इसी वजह से ये जो इंसान है ना, रीयूनियन को मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। इमोशनली सपोर्ट एक आप ही हो जो इनको देते हो, कहीं और से इन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। देखिए, ये बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि इस इंसान को आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना अपनी लाइफ में, वो इनको समझ आ गई है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो। ये इनको अब अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि अब ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है कल को ये आपकी लाइफ में आए और आप फिर से इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँ। ये फिर से आपको हो सकता है कैज़ुअल लेने लग जाए, है ना? लापरवाह हो जाएँ और थोड़ी-सी फिर वही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इनका ये रवैया है इस रिश्ते में प्रॉब्लम ये, और यही रवैया इन मतलब इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसान थोड़ा चेंज हो और इनको अपने अंदर चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको इज़्ज़त दे, इस रिश्ते को इज़्ज़त दे। जो फ़ैसले आप लेते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो उस चीज़ को ये फ़ैसले को एक्सेप्ट करे, आपकी चीज़ों को सुने, आपकी बातों को सुने। देखिए, इनकी जो इंटेंशन है ना, वो ख़राब नहीं है आपको लेकर, बट इनका जो एटीट्यूड है, वो सही नहीं है। इंटेंशन आपको लेकर प्योर है, पर एटीट्यूड इनका थोड़ा-सा अलग है। हो सकता है अभी तक आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, हो सकता है वो एक कार्मिक सिचुएशन थी, जिसकी वज़ह से ये चीज़ें ख़राब हुई है। बट ये इंसान थोड़ा अब एनर्जेटिक हो रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू को ये समझा जा रहा है। पास्ट में हो सकता है इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन थे या फिर आज भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चीज़ों को लेकर ये उस समय कन्फ्यूज़ हो रखे थे कि इतने सारे ऑप्शन हैं। मल्टीपल कहते हैं ना अफेयर इनके रहे होंगे। तो हो सकता है इसी वजह से ये आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती होगी या ऑन ऑफ सिचुएशन जो चलती होगी, इसी वजह से चलती होगी। इनके मल्टीपल अफेयर्स की वजह से इनके पास कई रास्ते हैं,
बड़े कंफ्यूज होते हैं उन चीज़ों में। बट यही है कि अभी कहते हैं ना, सारी कहते हैं ना, देख लिया इन्होंने लोगों को, सब कुछ समझ आ गया इनको कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तभी जाके आपकी वैल्यू को ये समझा जा रहा है, आपकी तरफ आया जा रहा है, सोच रहे हैं आपके बारे में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके बारे में, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपने इनको मतलब हर चीज़ से सपोर्ट करा हो, खासकर फाइनेंशियली भी आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनके मन में आपको लेकर ना एक कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जो जगह आपने इनके दिल में पाई है ना, कोई और इंसान वो जगह नहीं पा सकता। इसी वजह से ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ और जैसा आप चाहते हैं वैसा ये करें। बट वही है, थोड़ा सा इनको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दोनों फिर से एक होते हो, फिर से आपके इमोशंस उसी तरीके से इनके लिए अगर होते हैं, हो सकता है आपको फिर से ये लाइटली लेना लग जाए, इस रिश्ते को ग्रांटेड लेना लग जाए, है ना। ये इंसान का थोड़ा सा नेचर है, तो इसलिए इस इंसान को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें सही होंगी। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर इस रीडिंग के साथ अगर आप कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।